गांधी जी ने जो स्कूली पढ़ाई है यह राजकोट तथा कॉलेज के जो पढ़ाई है यह भावनगर के श्यामलाल दास कॉलेज में की। और इनके जो पिता हैं, इनके पिता करमचंद गांधी जो राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 ईस्वी में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरा कर भारत लौटे थे। और 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए गांधी जी, जहां इन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा और ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर्स मैरिसबर्ग के रेलवे स्टेशन पर इन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मार कर उतार दिया गया। 1894 ईस्वी में इन्होंने नाटल कांग्रेस की स्थापना की और गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला जो प्रयोग है 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किए थे। उन्नीस सौ 1915 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसरे-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहलाए। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भारत भाषण है जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन समारोह में दिए थे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का स्थापना किया और गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग है 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में किया, जो नील के खेती में तीनकठिया प्रणाली के विरोध में था। तीनकठिया जो पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। और राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे और चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ जो टैगोर थे इन्हें महात्मा का उपाधि दी थी। और गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया था। और 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। तो खेड़ा आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गांधी जी से जुड़े थे। और 18 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई। और 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। और जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसरे-ए-हिंद के जो उपाधि इन्हें मिला था 1915 में, इसे लौटा दिया। और 31 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी की अध्यक्ष बने। खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने कब? 1920 ईस्वी में। और महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा अपनाया। 5 नवंबर 1920 ईस्वी को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। कितने वर्ष में? 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। और गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत बड़ी गलती थी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले में चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें कितने सिपाही? 22 सिपाहियों की मौत हो गई। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया। चौरी चौरा घटना के समय बरदौली में और चौरी चौरा घटना के समय बरदौली में थे गांधी जी। और 1924 ईस्वी के एकमात्र बेलगांव जो अधिवेशन है जो कर्नाटक में, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। किसमें? सत्य के साथ मेरा प्रयोग के प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा, कितना अनुयायी? 78 अनुयायियों से साबरमती में दांडी यात्रा आरंभ किया। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को
388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नवसारी में नमक कानून तोड़ा। तभी अवध आंदोलन की शुरुआत की और गांधी इविन जो समझौता है 5 मार्च 1931 को हुआ और इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। क्या दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। और इसके बाद 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को गांधी जी ने सभी अवध आंदोलन को समाप्त कर दिया। कितना 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को गांधी ने सविनय अवध आंदोलन को समाप्त कर दिया और हरिजन सेवक संघ अध्यक्षता घनश्याम दास बिड़ला की स्थापना गांधी जी ने 1932 ईस्वी में की थी। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच जो पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पुणे में वरवादा जेल में हुआ था। 1942 ईस्वी में प्रस्तुत प्रस्ताव में गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था और जो 1942 ईस्वी में प्रस्तुत प्रस्ताव है को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। कब? तो 1942 में करो या मरो का नारा गांधी जी दिए थे। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खा प्लेस में रखा गया और 1931 ईस्वी में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। तो 1931 में लंदन में हुए जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था इसमें गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। तो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन थे तो SS राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे और 1934 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। कब? कांग्रेस से त्यागपत्र इन्होंने 1934 ईस्वी में गांधी जी ने दिया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोयाखली में थे और नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को बिरला भवन दिल्ली में की थी। महात्मा गांधी पूर्ण परिचय। तो पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी और जन्म 2 अक्टूबर 1869 और स्थान जो था पोरबंदर के कठियावाड़ा गुजरात में और पिता का नाम करमचंद्र गांधी या काबा गांधी भी कहा जाता था और माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। और गांधी के पुत्र का नाम जो कुछ इस प्रकार है हरिलाल, मनीलाल, रामदास एवं देवदास। गांधी जी का शिष्य का जो नाम था मीराबैन और आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग और मृत्यु इनका जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था और अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को और शहीद दिवस 30 जनवरी को जिस दिन इनका पुण्यतिथि था। और जो गांधी जी का समाधि स्थल है कहाँ? राजघाट में है, राजघाट। राजनीतिक गुरु गांधी जी के नाम था इनका गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के। और दार्शनिक गुरु लियो टॉलस्टॉय। और वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे तो कब? 1888 से 91। और दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1993। भारत आगमन 9 जनवरी 1915। प्रवासी भारतीय दिवस इसी के दिन मनाया जाता है 9 जनवरी के दिन। सत्याग्रह के प्रथम प्रयोग जो है अफ्रीका में किया था। कब? 1906 ईस्वी में। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण बिहार 1917 में। और प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था और प्रथम किसान जो आंदोलन है इनका चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल है अहमदाबाद मिल में किए थे। और मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन का था। महात्मा गांधी का समाधि महात्मा गांधी का जो उपाधि है इसे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया और बापू का उपाधि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और राष्ट्रपिता के जो उपाधि है सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें दिया था। नग्न फकीर कहा था तो विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। और फिनिक आश्रम की जो स्थापना है इन्होंने 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया था। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 ईस्वी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। और साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में
और प्रमुख जो पुस्तक है इनके हिंद स्वराज जो कि गुजराती में है, और 1909 में सत्य के साथ मेरा प्रयोग, और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत। प्रमुख समाचार पत्र अंग इंडिया 1919 और इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका 1903। नवजीवन गुजरात में 1925, द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट और हरिजन 1933। टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था तो 1930 में। तो इसी के साथ आपका पेज नंबर 5 भी समाप्त होता है। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। धन्यवाद।